3 तारीख को जनपद में एमएलसी चुनाव होना है, जिसमें 9 जिले शामिल हैं, उसमें मुरादाबाद भी है। और मुरादाबाद में 36 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पूरे जनपद में 18 पोलिंग बूथ शहर में हैं और जो बाकी के पोलिंग बूथ हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट से पोलिंग पार्टियां अपनी अपनी स्टेशनरी लेकर रवाना हुई। इस चुनाव में ईवीएम का प्रयोग नहीं होना है, केवल मतपेटियों का ही प्रयोग किया जाएगा। रात में ही पार्टियां पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएंगी और सुबह को अपने अपने बूथों पर जाकर चुनाव संपन्न कराएंगे। पोलिंग शाम 4 बजे तक होनी है और चुनाव के बाद मतपेटियां ट्रेजरी में जमा हो जाएंगी। इसके लिए 36 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, जो बूथों पर निगाह रखेंगे और अंत में सभी मतपेटियों को कड़ी सुरक्षा के बीच बरेली पहुंचाया जाएगा, जहां मतों की गिनती भी होगी। कल यहाँ पर एमएलसी स्नातक चुनाव है और इसमें 9 ज़िले शामिल हैं, उसमें से एक मुरादाबाद भी है। और मुरादाबाद में 36 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं पूरे जनपद में, जिसमें से 18 पोलिंग बूथ जो है वो शहर में है और बाकी रिमेनिंग पोलिंग बूथ 18 पोलिंग बूथ जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। आज यहाँ पर पार्टी रवानगी हो रही है, बहुत स्मूथली पार्टियों का रवानगी हो रही है। यहाँ जो उनके वाहन हैं वो भी खड़े हुए हैं, सब पार्टियाँ उपस्थित हैं यहाँ पे। पार्टियों ने अपना स्टेशनरी कलेक्ट कर लिया है, अपनी मत पेटिकाएँ हैं। इस चुनाव में ईवीएम का प्रयोग नहीं होना है, मत पेटिकाओं का प्रयोग होना है। तो मत पेटिकाओं को उन्होंने कलेक्ट कर लिया है, सब पार्टीज़ ने एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर लिया है, समन्वय करके, और वो पोलिंग पार्टीज़ यहाँ से रवाना होंगी। यहाँ से रवाना होकर रात में वो अपने पोलिंग बूथ पे ही रुकेंगी और सुबह अर्ली मॉर्निंग से 4 बजे तक, शाम तक इलेक्शन चलेगा। और इस इलेक्शन के दौरान जो है फिर वो अपनी पेटिकाओं को यहीं कलेक्ट्रेट में ट्रेजरी में डिपॉजिट करेंगे शाम को। और इसके लिए 36 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, जो उन बूथों पे बने रहेंगे जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता। और वो फिर पोलिंग पार्टीज़ के साथ और जो हमारे सिक्योरिटी पर्सन्स हैं उनके साथ वापस सुरक्षित रूप से पेटिकाओं को यहाँ जमा कराएंगे स्ट्रॉन्ग रूम में, जो हमारी ट्रेजरी बनाई गई है। और इसके बाद फिर जहाँ से जब कलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जो मुख्य स्थल है वो बरेली है, जहाँ पे काउंटिंग होगी। यहाँ से शाम को फिर विद सिक्योरिटी, विद मजिस्ट्रेट्स उनको बरेली के लिए रवाना किया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स का एक दल जिलाधिकारी जुहैर बिन जगीर से मिला तथा वन विभाग के अधिकारियों की शिकायत भी की कि 750 रुपए की पर्ची के 3500 रुपए लिए जा रहे हैं। जब इस बात का ट्रक वालों ने विरोध किया तो उन्होंने पर्ची काटने से ही मना कर दिया, जिसकी शिकायत लेकर जिलाधिकारी के पास सभी ट्रांसपोर्टर पहुंचे और एक शिकायती पत्र भी सौंपा, जिस पर जिलाधिकारी ने वन विभाग के अधिकारी को चुंगी पर मौजूद कर्मचारियों पर जांच के बाद कार्यवाही के आदेश भी दिए हैं। वन विभाग के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराया हम गाड़ियों का, ट्रांसपोर्टर है नजीबाबाद से। अच्छा, तो ये उत्तराखंड से जो माल आता है रेत बजरी, उसका रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ वन विभाग के ऑफिस में। अब ये 750 की रसीद दे रहे हैं। अब हमें टरका रहे हैं कि वहाँ से रेंजर साहब के पास जाओ, विभाग के द्वारा होगा रजिस्ट्रेशन। पहले जो है यहाँ होता था 750 रसीद देते थे, 3000 3,500 रुपये लेते थे। अब जो है यहाँ कह रहे हैं कि वहाँ जाओ। रेंजर साहब ने रिपोर्ट लगा के हमें दे दी है, ये रिपोर्ट लगी हुई है रेंजर साहब की गाड़ियों में, ये रिपोर्ट लगा के दे दी उन्होंने, क्या वहीं हो जाएगा। अभी है टरका रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। वहाँ गए, क्या समस्या है, क्या कह रहे हैं? वो कर ही नहीं रहे, वो खड़ी करके अंदर ऑफिस में से उठ के घर पे चले गए। अब हम घूम रहे हैं उनके पीछे पीछे। कहाँ पे आप लोग, कहाँ पे आए हैं जी? कहाँ पे आए हैं? विभाग का ऑफिस है यहाँ। डीएम ऑफिस। किससे मिले यहाँ पे आगे? यहाँ डीएम साहब के पास आए तो उन्होंने क्या कहा? डीएम साहब ने फ़ोन कर दिया वहाँ डीएफ साहब को कि आप, ये गंभीर मामला है, आप जाओ और इनका काम करवाओ। जब लोग इतने लोग आए हैं। अब फेसबुक और व्हाट्सएप या किसी अन्य सोशल मीडिया पर प्रत्याशी को अपना चुनाव प्रचार करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि प्रशासन की आंख व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी लग चुकी है, जिसके लिए एक सेल का अलग से गठन कर दिया गया है। इसकी जानकारी जिलाधिकारी ने अभी तक न्यूज़ को दी। सोशल मीडिया पे, चाहे वो व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो या अन्य कोई मीडिया हो, उसके लिए दफ़ा 144 लगी हुई है ज़िले में, और मैंने स्पेसिफिक रूप से इसके लिए दफ़ा 144 लगाई है। अगर कोई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है किसी चित्र के माध्यम से, किसी लेखनी के माध्यम से, किसी मैसेज या पोस्ट के माध्यम से, और वो ग्रुप में डालता है और किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है, तो निश्चित रूप से उसमें 144 का उल्लंघन होता है, उस पर कार्रवाई की जाएगी, लीगल कार्रवाई। इसमें आईटी एक्ट की जो धारा 66 है उस पर वो भी लागू होती है, और इसके साथ साथ जो इलेक्शन की जो धाराएं हैं, इलेक्शन एक्ट की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की जो धाराएं हैं वो भी यहाँ पे लगेंगी, और बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने ऐसी पोस्ट या ऐसा कुछ मटेरियल डाला होगा। इसके साथ साथ
पॉलिटिकल रूप से अगर कोई प्रचार कर रहा है अपने कैंडिडेट का या पार्टी का या किसी व्यक्ति विशेष का, और वो बिना किसी अनुमति के लोगों को ग्रुप में ऐड कर रहा है, कैंडिडेट या कोई भी व्यक्ति, तो ये भी आचार संहिता का उल्लंघन स्वीकार किया जाएगा, माना जाएगा, और उसमें भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। किसी प्रकार से व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया पे प्रचार करने से पहले अनुमति की आवश्यकता है, और बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति प्रचार करेगा तो एफआईआर के दायरे में आएगा। इसके लिए एक पूरी कमेटी है, मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी। इसमें ज़िला सूचना अधिकारी इसके अध्यक्ष होते हैं, और वो मीडिया को पे नज़र रखते हैं। सोशल मीडिया भी मीडिया का एक अंग है, तो सोशल मीडिया पे भी वो नज़र रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी और प्रेस मीडिया पे भी। अगर किसी प्रकार से पेड न्यूज़ के माध्यम से या किसी प्रकार से कोई प्रचार बिना अनुमति के हो रहा है, और पेड न्यूज़ में तो उसका जो खर्चा होगा कैंडिडेट का वो भी जुड़ेगा अगर वो अनुमति लेके ऐसा करता है, और वो पेड न्यूज़ के माध्यम से अपना विज्ञापन देता है, अपना प्रचार करता है, तो उसका खर्चा भी चुनावी खर्चे में जोड़ा जाएगा। ये भी प्रायः देखने में आ रहा है कि एसएमएस के माध्यम से भी बल्क एसएमएस भेजे जा रहे हैं, जिसमें व्यक्ति विशेष का, कैंडिडेट का या पार्टी का प्रचार किया जाता है। इस चुनावी माहौल में आचार संहिता के उल्लंघन माना जाएगा अगर वो अनुमति नहीं ली गई है, और अगर वो अनुमति ली गई है तो उसका चुनावी खर्चा जुड़ना चाहिए। हम लोगों ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, इसमें आयोग का स्पष्ट निर्देश भी है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को हमने सूचित किया है कि अगर कोई उनके माध्यम से बल्क एसएमएस का प्रयोग कर रहा है, उसकी सूचना, विधिवत सूचना हमको डेली शाम को 5 बजे एमसीएमसी जो हमारी मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी है उसको प्राप्त होनी चाहिए, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय में आने चाहिए। और इसमें अगर बल्क एसएमएस जितना भेजा गया है उसको हम लोग जो मैसेज भेजने के चार्ज हैं उससे मल्टीप्लाई करके उसका खर्चा जोड़ेंगे, और खर्चा चुनावी खर्चे में जोड़ा जाएगा, प्रत्याशी खर्चे में जोड़ा जाएगा। सर कितने रुपए इसका रखा है एक मैसेज का? ये डिपेंड करता है रोमिंग है कि लोकल है, लेकिन जो प्रेवलेंट रेट है, जो खर्चा चल रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और उस उतने मैसेजेस का मल्टीप्लाई करके हम लोग उसे खर्चे में जोड़ेंगे। संयुक्त महिला संगठन के तत्वावधान में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत गुरुवार को लेडीज क्लब में एक सफल मानव श्रृंखला एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DIOS मुरादाबाद PK द्विवेदी रहे। संयुक्त महिला संगठन की संस्थापिका रीता सिंह ने सभी का आदर स्वागत करते हुए पोलिंग के दौरान होने वाली आम समस्याओं की ओर DIOS का ध्यान केंद्रित किया। साथ ही अपील की कि प्रशासन की ओर से पोलिंग प्रक्रिया में मतदान डालने व मतदाता को अपनी पर्ची ढूंढने की प्रक्रिया को थोड़ा आसान किया जाए। संयुक्त महिला संगठन की अध्यक्षा शिखा गुप्ता ने भी सभी को निष्पक्ष मतदान करने के लिए शपथ दिलाई। भारी तादाद में महिला संगठनों ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी एकता भी प्रदर्शित की। CL गुप्ता नेत्र संस्थान एवं संयुक्त महिला संगठन की टीम ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर वोट की महत्ता को भी बताया। रेखा चतुर्वेदी ने नेता के किरदार को बखूबी निभाते हुए सभी की तालियां बटोरी। संयुक्त महिला संगठन की सचिव शालिनी भारद्वाज ने बच्चियों को अपने अपने घरों व आसपास के इलाकों में मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने का वादा लिया। सड़क पर लगभग 600 लोगों द्वारा एक बड़ी मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें बोनियानी पब्लिक स्कूल, RN इंटर कॉलेज, KCM स्कूल, मिशन स्कूल एवं चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के बच्चों एवं टीचर्स ने श्रृंखला से जुड़कर मतदान के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन गरिमा सिंह के द्वारा किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, आजादी दिलाएंगे करप्शन से, करप्शन से, करप्शन से। महिला शक्ति को बढ़ावा देंगे, बढ़ावा देंगे। हमारा नेता कैसा हो? हैदर खान जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? हैदर खान जैसा हो। देश का कद बढ़ाओ, वोट दो, वोट दो। सामाजिक संगठन बनाओ, वोट दो, वोट दो। दादा दादी को भी लाओ, वोट दो, वोट दो। देश बढ़ाओ, वोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टी-शर्ट पार्टी, चश्मा पार्टी फ्रॉड है, फ्रॉड है। टी-शर्ट पार्टी, चश्मा पार्टी फ्रॉड है, फ्रॉड है।
आज संयुक्त महिला संगठन ने मतदान जागरूकता के ऊपर मानव श्रृंखला बनाई है। ये इस उद्देश्य से बनाई है जब हम मातृशक्ति सड़कों पर आकर मानव श्रृंखला बना सकते हैं, तो इस नगर के वासियों को ये सोचना चाहिए कि हमें अपना मतदान अवश्य करना चाहिए, जिससे कि मतदान 100% हो, जो कि पिछले इलेक्शन में खाली 57-58% हुआ था। वो हम आशा करते हैं कि इस बार बढ़कर 80 से 85% होना चाहिए। उसके लिए हम मातृशक्ति ने एक अपने आप से प्रण किया है कि हम लोग अब से लेकर और 14 फरवरी तक समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मतदान जागरूकता के कार्यक्रम करेंगे और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे कि हमें एक अच्छी सरकार मिल सके, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। आज मुरादाबाद के जितने भी महिला संगठन हैं, संयुक्त महिला संगठन द्वारा आज नुक्कड़ नाटक और एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है, जिसमें उद्देश्य यह है कि हम 15 फरवरी को होने वाला जो मतदान है उसमें 100% मतदान के लक्ष्य को पूरा कर सकें, और इसके लिए जो हमारी मातृशक्ति है, जो आबादी का लगभग 50% हिस्सा है, उनको जागरूक करने के लिए इस जनपद के सभी जो महिला संगठन हैं उन्होंने बेड़ा उठाया है, और इसके लिए पूरा जो जिला प्रशासन है वह इनका शुक्रगुजार है कि ये इस काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है, और निश्चित रूप से अगर हम 50% जो मातृशक्ति है उसको जागरूक करने में सक्षम हो पाएंगे, तभी हम 100% मतदान के लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। बुधवार को सोनकपुर स्टेडियम में गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज महाविद्यालय की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता के प्रारंभ में सर्वप्रथम महाविद्यालय की क्रीड़ा प्रभारी मीरा गैरोला ने महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अंजना दास का स्वागत किया एवं सलामी के लिए आमंत्रित किया। समस्त छात्राओं ने मार्च पास्ट करते हुए प्राचार्य को सलामी दी। तत्पश्चात प्राचार्य ने रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया एवं आज के वार्षिक खेलकूद के शुभारंभ की घोषणा भी की। तदोपरांत विगत वर्ष के चैंपियन सबीहा ने जलती हुई मशाल लेकर मैदान का चक्कर लगाया एवं खिलाड़ी छात्राओं को शपथ भी दिलाई। इसके बाद खेल कूद विविध प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेस, लंबी कूद, गोला फेंक, भाला फेंक, चक्का फेंक, 3 टांग की दौड़, रिले रेस आदि प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। अंत में प्राचार्य ने समस्त विजयी छात्राओं को पुरस्कृत किया एवं आशीर्वचन कहे। कार्यक्रम का संचालन क्रीड़ा विभाग की अध्यक्षा मीरा गैरोला ने किया। खेलकूद समिति की सदस्यों डॉक्टर गीता परिहार, डॉक्टर कविता भटनागर, डॉक्टर अंशु सरीन, डॉक्टर किरण साहू, डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, डॉक्टर शशि सिंह, डॉक्टर सीमा गुप्ता, डॉक्टर अपर्णा जोशी, डॉक्टर वंदना पांडे, डॉक्टर रेणु शर्मा का विशेष सहयोग रहा। स्टेडियम में कॉलेज की अधिकांश छात्राएं सम्मिलित रही, जिन्होंने खिलाड़ी छात्राओं का उत्साहवर्धन भी किया। इस अवसर पर समस्त महाविद्यालय परिवार, शिक्षणेतर कर्मचारी वर्ग उपस्थित रहा। मैम पिंक वाली, मैम ब्लैक वाली, ये देखो सोनकपुर स्टेडियम में महाविद्यालय की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित हैं, जिसमें छात्राओं ने मार्च पास्ट किया। इसके बाद रेसेस हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 3 लेगेड रेस है। थ्रोज में डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट और जैवलिन थ्रो है, और जंप्स में हाई जंप, लॉन्ग जंप। ये प्रतियोगिताएं आज आयोजित हैं। कब से कब तक चलेगी मैम? ये प्रतियोगिताएं आज ही के लिए हैं। पीलीकोटी स्थित बानोबाग में श्री परिवार महायज्ञ समिति द्वारा आयोजित मां पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ एवं श्रीराम कथा महोत्सव चतुर्थ दिवस भी जारी रहा। कार्यक्रम के चौथे दिन सुबह के सत्र में प्रधान यज्ञ संचालक पंडित कृष्ण स्वामी जी द्वारा पूर्ण विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर श्री विद्या अष्टलक्ष्मी यज्ञ में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं से आहुतियां डलवाकर यज्ञ को संपन्न कराया गया। इस अवसर पर महेश बंसल, मधु बंसल, राजीव अग्रवाल मल्लू, नरेश सक्सेना, सुधीर श्रीवास्तव, कुलदीप बिश्नोई, अवनीश सक्सेना, गोपाल कृष्ण गर्ग, संत रामदास, A.K. सक्सेना, रविंद्र अग्रवाल, राजीव कुमार अग्रवाल, राजेश चंद्र माथुर, ब्रज कुमार शर्मा सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। स्वाहा 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 स्वाहा
स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा सामग्री पहुंचाओ सामग्री स्वाहा 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 स्थान देवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः ब्राह्मणेभ्यो नमः मातृभ्यो नमः ओम हनुमते रुद्रात्माय हुं फट हनुमते रुद्रात्माय हुं फट हनुमते रुद्रात्माय हुं फट बसंत पंचमी के पावन पर्व के अवसर पर स्वास्तिक सेवा समिति के तत्वावधान में लालबाग स्थित माता काली मंदिर में शारदीय मां सरस्वती देवी का शुभ दिवस बसंत पंचमी का बड़े पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम को मनाते हुए एक शाम मां शारदा के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर मां का सुंदर दरबार सजाकर ज्योति प्रज्वलित की गई। तत्पश्चात पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर मां सरस्वती का बड़ा ही सुंदर एवं कर्णप्रिय गुणगान कथा व्यास परम श्रद्धेय श्री व्योम त्रिपाठी जी महाराज के द्वारा किया गया। माँ की ममता का जिसको सुरूर हो गया, ममता जिसको सुरूर हो गया, माँ की ममता का जिसको सुरूर हो गया, ममता जिसको सुरूर हो गया, वही भानु की तरह मशहूर हो गया, वही भानु की तरह मशहूर हो गया, वो भी भानु की तरह मशहूर हो गया, वही भानु की तरह मशहूर गया। तू भी लांगुरवीर जैसा, तू भी लांगुरवीर जैसा ब्रह्मचारी बनेगा, ब्रह्मचारी बनेगा, ढोलियां फैला ले तू भिखारी बनेगा, ढोलियां फुलझड़ी बनेगा, फुलझड़ी बनेगा, ढोलियां फैला ले तू भिखारी बनेगा, फुलझड़ी बनेगा, फुलझड़ी बनेगा, अरे ढोलियां फैला ले तू भिखारी बनेगा। सभी लोग ताली बजाते हुए प्रेम से जय श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के तत्वावधान में बानोबाग में चल रहे मां पीताम्बरा देवी बगलामुखी देवी महायज्ञ एवं श्री राम कथा महोत्सव के तीसरे दिन प्रधान यज्ञ संचालक व श्री परिवार पीठाधीश्वर पंडित कृष्ण स्वामी जी ने
पार्थिव शिवलिंग रुद्राभिषेक एवं महामृत्युंजय यज्ञ संपन्न कराया। कथाव्यास अतुल कृष्ण भारद्वाज ने कहा कि नाम ही मनुष्य का भाग्य व भविष्य तय करता है। प्रभु श्री राम का नाम लेने मात्र से ही मनुष्य धन्य हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं उनका कारण शिक्षा का अभाव है। भारत में जो शिक्षा दी जा रही है वह हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। हमारी संस्कृति में शिक्षा धर्म से जोड़ने वाली है, त्यागमयी जीवन जीने वाली है, दूसरों का हित करने वाली है। बचपन में बच्चे को दिए संस्कार व्यक्ति निर्माण में सहायक होते हैं। इस अवसर पर महेश बंसल, के गुप्ता, नरेश सक्सेना, मुकेश कौशिक, राजीव अग्रवाल, विकास कुमार, कुलदीप बिश्नोई आदि उपस्थित रहे। चाहने में उससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता। प्रत्येक गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य और तेजस्वी हो, प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि और हमारे बच्चे हमसे भी आगे जाएं। इसलिए जब तक हैं तब तक उनके आशीर्वाद जितने अधिक मिल जाएं। नहीं तो लोग आजकल आशीर्वाद भी नहीं ले पा रहे हैं। भगवान के भेजे हुए साक्षात वरदान हैं। अगर वो ना होते तो हम भी इस पृथ्वी पर ना होते। हमारा अस्तित्व ही उनके कारण है। लेकिन आज माया का ऐसा चश्मा आंखों पर चढ़ गया है कि वरदान में श्राप नजर आ रहे हैं। एक कवि की पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, हम तो वरदान को ही श्राप समझ बैठे हैं, सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे हैं। कल तो माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। हम तो वरदान को ही श्राप समझ बैठे हैं। भगवान ने ये सिखा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े भाग्यशाली राम हुए हैं, उनसे बड़ा किसी का काम हुआ हो तो मुझे बताइए आज तक। आप चाहे मथुरा वृंदावन चले जाइए, वहां भी कोई आदमी मरता है तो उसके पीछे राम नाम सत्य है बोला जाता है। काशी में चले जाइए तो वहां भी उसके पीछे राम नाम सत्य है ही बोला जाता है। सबसे पवित्र महीना अरब देशों में भी रमजान का ही माना जाता है, वो भी राम के नाम पर ही है, क्योंकि वहां का डंडा नहीं लगता। राम सब जगह है, पूरी पृथ्वी के मनुष्यों के वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और वो इसलिए है कि उन्होंने ये संस्कार सिखाए हैं कि माता पिता का सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें, भाइयों से प्रेम करें। भाई कैसा हो, पति कैसा हो, योद्धा कैसा हो, पुत्र कैसा हो, हर दृष्टि से। बिलारी नगर में शाहबाद रोड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मंडलायुक्त एल वेंकटेश्वर लू के आदेशों पर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मतदान जागरूकता स्लोगन लगे गुब्बारों को उड़ाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संदीप गुप्ता ने कहा कि चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए प्रयासरत है, जो विभिन्न तरीकों से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का काम कर रहा है। कहा कि 15 फरवरी को वोट जरूर डालें, जिससे अच्छा प्रतिनिधि चुना जा सके। मतदान के दिन छुट्टी का दिन न समझते हुए घरों से निकलें और अपनी लोकतांत्रिक शक्ति मतदान करें। इस दौरान डॉक्टर गौरव सिंह, आरपी वर्मा, चंचल सिंह आजाद, धनंजय कटहत, अनीता शर्मा, नीलू सिंह, मनीष कुमार, अमित मौर्य, आलोक शर्मा, प्रीति टंडन, अरविंद कुमार आदि ने मतदान मेरा अधिकार, मतदान जरूरी है आदि स्लोगन लगे गुब्बारों को उड़ाया। इस बारे में डॉक्टर संदीप गुप्ता, चिकित्सा अधीक्षक ने भी अभी तक को जानकारी दी। 15 फरवरी को जिला मुरादाबाद में मतदान है। इसके लिए मंडलायुक्त महोदय की तरफ से भी निर्देश है और कि 100% मतदान सारे ब्लॉकों में सुनिश्चित की जाए, सारे मंडल के सारे जिलों में। ये हेतु विभिन्न गतिविधियाँ सब लोग कर्मचारी अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आज यहाँ पे गुब्बारे उड़ाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर ये पंपलेट लगी हुई है कि मतदान हमारा अधिकार है एवं 15 फरवरी को मतदान अवश्य करें। इससे कि ये गुब्बारे ऊपर गए हैं और ये पंपलेट भी गए हैं और यहाँ पे लोगों को जागरूकता भी हुई है और लोगों को जहाँ जानकारी नहीं है कि भाई घर में एक लोग आदमी चला जाता है वोट डालने के लिए या 2 लोग चले जाते हैं, घर की महिलाएं वोट नहीं डालती हैं, तो इससे हमारा लोकतंत्र का मकसद पूरा नहीं होता है। लोकतंत्र का मेन मकसद ये है कि जो जनता के प्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं वो हमारी जनता के पूरी पॉपुलेशन का सैंपल होना चाहिए। वो अब अगर पूरी पॉपुलेशन में से अगर 20% लोगों ने वोट डाला तो इसका मतलब ये है कि पूरी पॉपुलेशन की की चॉइस नहीं थे, बल्कि वो सिर्फ 20% लोगों की चॉइस थे, जो कि पूरे पॉपुलेशन का ट्रू सैंपल नहीं है।
इसलिए हमें इस सैंपल साइज को बढ़ाना है। पूरा का पूरा ही जो है हमारी कोशिश ये है कि पूरे के पूरे ही लोग सारे वोट करें, 100% वोटिंग हो, जिससे कि जो असली जनप्रतिनिधि है जो कि जनता के हित में कार्य कर रहा है, लोगों को पता होती है कि हाँ इन्होंने मेरे हित में कार्य करा, लेकिन अपने घर से नहीं निकलना चाहते हैं, अपना मत नहीं देना चाहते हैं। इसलिए असली प्रतिनिधि ना चुन के वो 20% लोगों का जो प्रतिनिधि है वो चुन लिया जाता है। इससे लोकतंत्र का असली मकसद नहीं सफल होता है। इसलिए इसी क्रम में हमारे मंडलायुक्त महोदय की तरफ से जो खास पहल करी गई है और हम सब की तरफ से इस बारे में प्रयास जारी है कि हमारे जिले में, हमारे मंडल में, हमारे प्रदेश में पूर्ण 100% मतदान हो। बिलारी नगर के मोहल्ला हाता में दिन दहाड़े हुई फायरिंग से बिलारी में दहशत फैल गई। दो पक्षों में हो रही समझौता वार्ता के दौरान एक पक्ष ने अभद्रता शुरू की तो दूसरे पक्ष ने विरोध किया। इस पर एक पक्ष के कुछ लोगों ने 315 बोर के तमंचे से फायरिंग कर दी। लोगों का कहना है कि एक लड़की की गोली लगने से भी बच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस बिना किसी कार्यवाही के वापस लौट आई। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों में समझौता हो रहा है। रशीद पुत्र नन्हे ने बताया कि 2 माह पूर्व उसका बायां हाथ टूट गया था। बीते दिन बसपा प्रत्याशी के जुलूस के दौरान वह मोहल्ले में खड़ा था, तभी हप्पू राजा ने उस पर पैसा लेकर बिकने और बसपा में शामिल होने का आरोप लगाया। मना करने पर हप्पू राजा ने अभद्रता शुरू कर दी। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हुई। गुरुवार की सुबह दोनों पक्षों में समझौता वार्ता चल रही थी कि विवाद बढ़ने पर रशीद अपने घर आ गया। रशीद का आरोप है कि कुछ ही देर में आकिल पहलवान, रमजानी के साथ करीब 40 लोग आए और गली में फायरिंग शुरू कर दी। पीड़ित ने दरवाजा बंद करके परिजनों को बचाया। उसके भाई खुर्शीद और नईम को भी उक्त लोगों ने गालियां दी। उसका आरोप है कि सभी के हाथों में तमंचे, हॉकी व लाठियां थी। किसी ने 100 नंबर पर फोन किया तो पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस को देख फायरिंग करने वाले लोग मौके से फरार हो गए। पीड़ित पक्ष ने पूरी बात पुलिस को बताई। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों में फैसले के प्रयास जारी हैं। तहरीर आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। बात ये हुई थी, कल मैं बैठा हुआ था हाथे पर, 50-60 लोग थे वहाँ पर। उनने मुझे, हप्पू ने आते कहा कि ये दलाल अभी तक बीएसपी में था, अब समाजवादी में आ गया, 35,000 रुपये लेके ये दलाल बिक गया। मेरा एक हाथ टूटा हुआ है ये 1.5-2 महीने से। उसने सभी लोगों के सामने मुझे मारा और मैंने उसे अपना मुंह दे दिया कि मुझे मारना तो मान ले, मेरा हाथ टूटा हुआ है। उसने मुझे मारा और मार के चला गया। आज जब वो फैसले में आया तो फैसले में आने के बाद मेरे भाई को, मेरे बड़े भाई को वो घुर्रा के देख रहा। किस बात का फैसला था? फैसला निपटाने का था। उसके बाद हम घर को आ गए। अब डेर मोहल्ले के लड़के आकिल पहलवान तमंचा लेके यहाँ गोली चलाई। उसने हमारे घर में गोली चला गया। लट डंडे लेके आए हैं हप्पू, आकिल पहलवान। पहले की बात है? अभी बस ऐसी 5 मिनट भी न हुई अभी। अच्छा, कितने लोग से हो? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। तो किसी की लगी गोली? नहीं, गोली किसी ने लगी है साहब। कितने लोग थे? कितने? हाँ, उसने फेर मारे। कितने लोग थे? करीबन 40 या 50 लोग, पूरा डेर मोहल्ला था।